समंदर की भपरी हुई लहरें और आसमान पर छाई हुई धुंध। दो खूबसूरत लड़कियां, नरमीन और अलिशबा, हाथों में अपने शोहर की तस्वीरें लिए इस वीरान साहिल की तरफ बढ़ रही थीं, जहां किसी इंसान का नामो निशान तक ना था। यकीन है तुम्हें, शुएब ने यही जगह बताई थी? अलिशबा ने लरजती आवाज में पूछा। हाँ, आखिरी मैसेज में यही लोकेशन थी। फिर अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे डर लग रहा है अलिशबा, नरमीन ने आंखों में न मिलिए जवाब दिया। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों की शादी एक ही शख्स से हुई थी। शुएब शुएब ने दोनों से खुफिया तौर पर निकाह किया था, और जब दोनों औरतों की को इस राज का इल्म हुआ तो बजाय नफरत के वो एक दूसरे की हमराज बन गईं। लेकिन अब शुएब गायब था और सिर्फ यही पैगाम छोड़ा था। अगर मुझे ढूंढ सकती हो तो साबित करो कि तुम दोनों सिर्फ खूबसूरत नहीं, वफादार भी हो। साहिल पर पहुंचते ही हवा में अजीब सी नमी और बू महसूस हुई। दूर एक टूटी फूटी कश्ती पड़ी थी और इसके करीब एक बोसीदा दरख्त, इसके नीचे बैठा था एक बुजुर्ग शख्स। सफ़ेद दाढ़ी, कामते हाथ और आंखों में कोई नाकाबिले फहम चमक। तुम्हें किसकी तलाश है बेटियों? इसने गहरी आवाज में पूछा। अलिशबा ने सवालिया नज़रों से नरमीन को देखा, फिर बोली, हम अपने शोहर शुएब को ढूंढ रही हैं। आपने शायद उसे देखा हो। बुजुर्ग ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोला, कभी कभी इंसान बहुत करीब होता है मगर पहचाना नहीं जाता। नरमीन ने कामती आवाज में कहा, क्या मतलब? तुम दोनों मेरे करीब आओ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अलिशबा एक कदम पीछे हटी। हमें अजीब सा महसूस हो रहा है। हम यहाँ किसी का इम्तिहान देने नहीं आई, बस शुएब चाहिए। बुजुर्ग के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा आया। उसने कराह कर हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? क्या मैं शुएब नहीं हो सकता? नरमीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हमारा दिल कहता है तुम शुएब नहीं हो सकते। शुएब ने चाहा होता तो हमें खुद पहचानता, आजमाता नहीं। हम इस वक्त तुम्हारे करीब नहीं आ सकते। अचानक फिजा लरज उठी। समंदर की लहरें अंधेरे में चीखने लगी। दरख्तों से पत्ते झड़ने लगे, जैसे किसी नादीदा ताकत ने ज़मीन को झंझोड़ दिया हो। फिर बुजुर्ग शख्स का वजूद एक नूरानी चमक में तब्दील होने लगा। इसके चेहरे की झुर्रियाँ मिटने लगीं, दाढ़ी गायब हुई और चंद लम्हों बाद वही शुएब दोनों के सामने खड़ा था, मुकम्मल तौर पर जवान, पुरसकून और खामोश। शुएब! दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। शुएब ने नरम आवाज में कहा, यह आजमाइश थी, एक ऐसी जगह जहां इंसान की नीयत और पहचान आजमाई जाती है। जो सिर्फ जिस्म को पहचानते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, और जो रूह को पहचानते हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन तुमने हमें धोखा क्यों दिया? अलिशबा की आंखों में शिकवा था। ये आजमाइश मेरी नहीं थी। इस समंदर के पीछे एक रूह है जो उस इंसान को कैद कर लेती है जो मोहब्बत के नाम पे खेल खेलता है। मैंने तुम दोनों से शादी की मगर सच ना बताया। सज़ा मुझे मिली, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बचा लिया। तुम दोनों का इनकार, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी परख, ये मेरी आज़ादी बन गया। तीनों गले ही लगे थे कि एक चीख सुनाई दी। पीछे पलट कर देखा तो वही दरख्त जिसके नीचे बुजुर्ग बैठा था जलने लगा, और इसकी जड़ों से एक साया सा उभरा। सुर्ख आंखें, चमकती जबान और भयानक कहका। अगली बार शायद इतनी मोहब्बत ना बचे। धुआं छा गया, आसमान साफ हो गया, और तीनों हाथों में हाथ डाले वापस लौटने लगे। लेकिन वो साया अब भी समंदर के अंदर कहीं मौजूद था, किसी अगली मोहब्बत, किसी अगली आजमाइश के इंतजार में।